वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग अपना अब सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अपने आखिरी सेशन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कुछ बातों को समझा था और अब हम लोग एक नया हेड स्टार्ट करते हैं फ्रेश माइंड से। वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। हमने अभी तक कैपिटल गेन की कोई भी बात को नहीं समझा है। कैपिटल गेन में मान लो एक आदमी है। मान लो एक आदमी है। उस आदमी का पास कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। वो है मिस्टर मस्त मौला। ठीक है। इनका नाम क्या है? मिस्टर मस्त मौला। अरे बिल्कुल मस्त आदमी है। ठीक है। और ना तो कोई ना तो कोई नौकरी करता है, ना कोई सैलरी है, ना कोई अदर इनकम है, ना ही कोई दुकान वगैरह मकान वगैरह है जिसे किराए पे उठा दे। इसका एक काम है, कंप्यूटर पर बैठ जाता है, सुबह शेयर खरीदता है और शाम को शेयर बेच देता है। आज खरीदेगा कल बेच देगा, कल खरीदेगा परसों बेच देगा। पूरा टाइम यही काम करता रहता है। कोई दूसरा काम नहीं है। ठीक है। 1600 रुपए का रिलायंस का एक शेयर खरीदेगा और बस इंतजार करता रहेगा कि कब ये शेयर 3200 रुपए का हो और हम बेच दें। ठीक है। और हम बेच दें। ठीक है। सिर्फ इसका यही काम है। 1600 रुपए का शेयर खरीदा और 3200 का बेच दिया। यानी कि और 100 शेयर खरीदा, यानी कि 1,60,000 रुपए का माल खरीदा और 3,20,000 में माल को बेच दिया। ठीक है। ठीक है। शेयर भी एक तरह का माल ही है, बस वर्चुअल फॉर्म में रहता है। कितना कैपिटल गेन हुआ? 1,60,000 का कैपिटल गेन हुआ। 1,60,000 का गेन हुआ। ठीक है। लेकिन ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। बैठता तो मार्केट में फुल टाइम है, लेकिन शेयर्स को क्या करता है? होल्ड करता है और बेचता है। अगर 12 महीने से ज्यादा होल्डिंग कर लेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, और अगर 12 महीने से कम करेगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। बोलो बात समझे? 12 महीने से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने से कम तो शॉर्ट टर्म। अब एग्जांपल चेंज कर दो, ये तो शेयर हो गए। मान लो म्यूचुअल फंड उसने खरीदा। म्यूचुअल फंड कैसे खरीदा जाता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान खरीदा। मान लो उसने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान खरीदा, हर महीना वो 4,000 रुपए लगाता है और साल में 48,000 रुपए जब इकट्ठा हो जाते हैं तो साल भर के बाद वो पैसा निकाल लेता है। मान लो उसने इन्वेस्ट किया 48,000 रुपीज और मैच्योर होकर के पैसा मिला 55,000 रुपीज। तो ये जो 10,000 का एप्रिसिएशन हुआ वो कैपिटल गेन कहलाएगा। वो कैपिटल गेन कहलाएगा। एसआईपी में पैसा लगाया 4,000 मंथली, तो टोटल हो गया 48,000 ईयरली। और जब ये ईयर के बाद इसने इसकी रिडम्शन करी, इसको बोलते हैं रिडम्शन करना, सेल ऑफ सिक्योरिटीज नहीं बोलते हैं, रिडम्शन किया, तो इसको पैसा मिला, रिडम्शन प्रोसीड्स मिली 55,000 रुपीज। तो ये जो 10,000 रुपीज मिली, ये क्या मिली? गेन मिली। और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिली, क्योंकि 12 महीने के अंदर ही मैच्योर हो गया और कमा लिया। ठीक है। अगर ये एफडी होती और 48,000 की एफडी या आरडी 55,000 में मैच्योर होती। अरे एक मिनट भाई, गलती हो गई, 7,000 का ही गेन है यहाँ पर। अगर ये एफडी होती तो इंटरेस्ट कहलाता ये 7,000 रुपए। फर्क समझिएगा। एसआईपी में और एफडी आरडी में फर्क समझिएगा। अगर ये आरडी होती तो इसे हम लोग रिडम्पशन नहीं बोलते, इसे बोलते हैं मेच्योरिटी। मेच्योरिटी अमाउंट। तो ये 7,000 क्या होता? ये इंटरेस्ट इनकम होती है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। और ये कहां पर टैक्सेबल होगी?
कैपिटल गेन के हेड। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चूंकि मार्केट बेस्ड है, ये दो तरह का होता है, एक इक्विटी, एक डेट, और एक हाइब्रिड। ठीक है, तीनों में किसी में भी किया तो क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। ठीक है, शेयर्स में किया तो कैपिटल गेन होगा, प्रॉपर्टी में किया, प्रॉपर्टी, तीन ही चीजें कैपिटल गेन में बहुत ज्यादा चलती है, वैसे तो बहुत कुछ है, प्रॉपर्टी में किया, मान लो एक हाउस था, हाउस एक्स, जिसको परचेज किया 2000 में, सन 2000 में, ईयर 2001 में, फॉर रुपीज 5 लाख। अब उसी हाउस एक्स को सेल किया इन द ईयर 2025 फॉर रुपीज, फॉर रुपीज कितना पता है, 2 करोड़। 5 लाख का खरीदा हुआ मकान 2 करोड़ में बेचा, तो कैपिटल गेन कितना हुआ, आप कहेंगे कि 1,95,00,000 रुपए हुआ, और ये लॉन्ग टर्म हुआ। भाई बात तो आप सही कह रहे हैं, हुआ तो उतना ही, लेकिन कुछ छूट वगैरह इनको दी जाएगी, जैसे कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाए, जैसे कि सेक्शन 54 में अगर ये 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया इन परचेज ऑफ न्यू हाउस, तो उसकी भी छूट दी जाए। कैपिटल गेन तो 1,95,00,000 हुआ, लेकिन कुछ फायदे भी दिए जाएंगे। इंडेक्सेशन का फायदा, भाई इन्फ्लेशन, जो प्रॉपर्टी 2001 में 5 लाख की थी, अगर उसे इन्फ्लेट करेंगे तो 2025 में उसकी वैल्यू कितनी आएगी, भाई 3 गुना तो हो ही गई होगी। तो इन्फ्लेशन भी तो ऐड करो, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, या फिर CII इंडेक्स के हिसाब से बताओ। तो कॉस्ट को भी तो इन्फ्लेट करेंगे, उसके बाद जो कैपिटल गेन बचेगा उसमें अगर मान लो उसने कोई नई प्रॉपर्टी खरीद ली, तो क्यों कैपिटल गेन लेंगे भाई। तो इसको बचाने के कुछ तरीके भी आपको बताएंगे। ठीक हो गई बात, ठीक हो गई बात, बोलो, बात समझ में आ गई यहां तक की। ये था प्रॉपर्टी। ये ITR 2 में पता चलेगा आपको, 3 में या 2 में। चलो, चलो, एक बात और, सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड। सिक्योरिटी मार्केट में पीरियड ऑफ होल्डिंग। अच्छा, एक बात और बता देते हैं आपको, ये बात यहीं पर कर देते हैं। प्रॉपर्टी के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग हो जाती है 24 मंथ्स की। मतलब अगर लेस देन 24 मंथ में बेचा तो शॉर्ट टर्म, ग्रेटर देन 24 मंथ में बेचा तो लॉन्ग टर्म। कोई प्रॉपर्टी आपने 2 साल के अंदर बेच दिया खरीद के तो शॉर्ट टर्म, 2 साल से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म। ये पीरियड शेयर मार्केट में और SIP वगैरह में ये पीरियड घट करके 12 महीना हो जाता है। ठीक है, तो 12 महीना और 24 महीना दो तरह का पीरियड आपका चलेगा। लेकिन अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर। अगर मान लो आपने, अब मुझे आप फटाफट आंसर करिएगा, 12 मंथ से ज्यादा टाइम पर सेल किया, सेल ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब शेयर्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, तो ये क्या होगा, ये होगा LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर 12 महीने से कम है
तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर मान लो, मेरी बात सुनना, मान लो ये 1 डे है, एक दिन, तो ये क्या होगा? मुझे बताइए, आप मुझे इसका आंसर करिए। और या ऐसा कह लें, ये लेस देन 1 डे है, तो क्या होगा? देखो, 12 महीने से ज्यादा किया तो लॉन्ग टर्म, 12 से कम किया तो शॉर्ट टर्म। अब एक दिन 12 महीने से कम होता है, ये बात तो सेटिस्फाई होती है। लेकिन अगर एक भी दिन नहीं किया तो ये क्या होगा? एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर आएगा निकल करके, मुझे आंसर करिए। सिक्योरिटीज को अगर एक दिन होल्ड किया, डिलीवरी पर शेयर ले लिया, एक दिन में खरीदा और बेच दिया, या एक भी दिन होल्ड नहीं किया, बोलो, क्या ये दोनों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे? क्या ये दोनों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे? या ये ना तो लॉन्ग टर्म होंगे, ना ये शॉर्ट टर्म होंगे, नन ऑफ दी अबव होंगे? मुझे आंसर करिए इस बात का अपने लॉजिक के साथ। हो सकता है आपका लॉजिक गलत हो, हम सही बात बताएंगे। हमारा मकसद है आपको कंसेप्ट के बारे में बताना, वरना आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे और स्टॉक मार्केट के झंझट में उलझ जाएंगे। उलझने का नहीं, बोलो, आंसर करो भाई, चाहे कुछ भी करो। अरे चाहे एलटीसी, देखो क्या एलटीसीजी हो सकता है? एलटीसीजी तो हो ही नहीं सकता, तो एक ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, एक ही बचा, एसटीसीजी। क्या ये दोनों एसटीसीजी हैं, या ये दोनों एसटीसीजी नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर क्या है? दोनों नहीं है, प्रमोद जी कह रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। दो में से एक बात तो सही हो ही सकती है, या तो एसटीसीजी या दोनों नहीं है। चलो, मैं आपको बताता हूँ। अगर शेयर को एक भी दिन होल्ड कर लिया, एक भी दिन होल्ड कर लिया, मतलब शेयर्स को डिलीवरी में ले लिया, डिलीवरी में ले लिया, तो ये एसटीसीजी की परिभाषा को एक्नॉलेज कर लिया। एक भी दिन अगर होल्ड किया, और वो एक दिन क्योंकि 12 महीने से कम है इसलिए एसटीसीजी होगा। लेकिन अगर कोई एक भी दिन शेयर नहीं होल्ड किया, तो इसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में, स्टॉक मार्केट के टर्म्स में बोलते हैं इंट्राडे। और इंट्राडे का मतलब होता है, इंट्राडे का मतलब होता है एक दिन के अंदर ही खरीदा और अंदर ही बेच दिया। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, ठीक है, और डे का मतलब दिन, मतलब दिन के अंदर। सुबह खरीदा, शाम को बिकवा ली, काम खत्म। ऐसे शेयर्स को हम लोग ना तो एसटीसीजी कहते हैं, ना एलटीसीजी कहते हैं। इवन ये इनकम फ्रॉम हेड ऑफ कैपिटल गेन में ही टैक्सेबल नहीं होता है, बल्कि ये टैक्सेबल होता है पीजीबीपी में। सर कैसे? अरे रोज दुकान खोल रहे हो, रोज माल बेच रहे हो, रोज दुकान बंद कर रहे हो। सुबह 9 बजे मार्केट खुलती है, सुबह सुबह सामान खरीद लेते हो, और 3 बजे मार्केट बंद होती है, 3:15 बजे, और सारा सामान बेच देते हो। ठीक है? तुम एक भी दिन एक भी शेयर होल्ड नहीं करते अपने पास, मतलब तुम इन्वेस्टर थोड़ी हो। तुम इन्वेस्टर थोड़ी हो। कैपिटल गेन के हेड में सिर्फ इन्वेस्टर आते हैं। तुम तो धंधा कर रहे हो, तुम तो बिजनेसमैन हो, तुम तो बिजनेसमैन हो। एक और कंसेप्ट है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। हम आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप 15 दिन के बाद हमसे ये शेयर इतने रुपए का खरीद लीजिएगा। फ्यूचर में हम आपको एक ऑप्शन देते हैं कि 15 दिन के बाद आप हमसे एक शेयर खरीद लीजिएगा, और ये मेरा रोज का काम है भैया। ऐसी इनकम को भी हम पीजीबीपी में टैक्सेबल करते हैं। ये भी कैपिटल गेन का पार्ट नहीं। अरे हेड्स ऑफ इनकम जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अब इससे एक नई बात निकल करके आती है, पता है क्या? पता है क्या? कैपिटल गेन में कौन कब आएगा? सबसे पहली कंडीशन कि वो इन्वेस्टर है, धंधा नहीं कर रहा है, उसने अपना पैसा लगाया है और उसका उद्देश्य है कैपिटल एप्रिसिएशन।
मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी इसलिए, 5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी इसलिए 2001 में खरीदी कि आज 2025 में वो 2 करोड़ की बिकेगी। उसका वैल्यू एप्रिसिएशन हुआ, कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ, और मैंने इस प्रॉपर्टी को बेचा तो मुझे कैपिटल गेन हुआ। लेकिन अगर मान लो मैंने एक बड़ा प्लॉट खरीदा 1 बीघे का, 1 बीघे में 27,000 स्क्वायर फीट होता है, 27,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा, उसको 2 टुकड़े में बांट दिया, बीच से एक सड़क निकाल दिया, प्लॉट में बाउंड्री करवा दिया, बढ़िया उसके सीवर लाइन बिछवा दिया, पाइप लाइन बिछवा दिया, बिजली के खंभे लगवा दिए, डेवलपमेंट वर्क्स करवा दिया, और अब हमने कहा कि ये लो एक प्लॉट मेरा, तो क्या ये कैपिटल गेन है? कमाई तो इसमें भी होगी, मुझे आप आंसर करिए, क्या ये कैपिटल गेन है? इसका उद्देश्य पैसा बढ़ाना नहीं है होल्ड करके, इसका उद्देश्य है आज खरीदो कल बेचो बना करके, रुकना नहीं है यहां पर। ये तो रियल एस्टेट का काम हो गया, और रियल एस्टेट का काम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, ना कि कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन का जो कंडीशन है वो यही है कि आप इन्वेस्टर होने चाहिए, आप होल्ड करेंगे प्रॉपर्टी को फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम ना भी हो एटलीस्ट 1 डे तो होना ही चाहिए। एक दिन तो कम से कम करोगे भैया, एक भी दिन नहीं करोगे तो फिर कहां से तुम्हारा ये कैपिटल गेन होगा, समझे? बोलो। और प्रॉपर्टी अगर कैपिटल गेन में टैक्सेबल है तो जब उसमें वैल्यू का एप्रिसिएशन होगा तो वो कैपिटल गेन होगा, लेकिन अगर मान लो आपने किराया कमाया, उससे रेंटल कमाया, तो रेंटल हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। बोलो, बात समझ में आ गई? बोलो बच्चे, बात समझ में आ गई? मेरा मेरा हेड्स का टॉपिक अब खत्म हो रहा है, अब हम सीधे ITR 1 पर पहुंचेंगे कल की सेशन से। बोलो, कंसेप्ट क्लियर है? अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो ITR सही फाइल होगा। अब मुझे नहीं पता कि आपका कंसेप्ट क्लियर पहले था या नहीं था, अब ये बात आप मुझे बताइए कि मैंने आपको इतनी सारी बात बताई, इसमें से क्या इतना, क्या ये विजन आपका था कि इस तरह से भी चीजें चलती हैं? वही एक चीज किसी भी हेड में आ सकती है सिर्फ नेचर की बदलने की वजह से, फैक्ट ऑफ द केस की वजह से। बोलिए, बोलो, क्लियर हुई बात? पहले ज्यादा क्लियर था या सेशन के बाद ज्यादा क्लियर हुआ? पता तो सभी को होता है कुछ ना कुछ, थोड़ा 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 हर जगह से, बट वो कंक्लूसिव नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता कि उससे कोई पिक्चर ड्रॉ करी जा सके। बहुत कुछ क्लियर हुआ। अब आपके मन में बहुत सारे डाउट भी आ सकते हैं, वो डाउट आप हमसे या तो व्हाट्सएप पर शेयर करते रहें, या फिर अब अभी समय है जैसे हमारे पास 4-5 मिनट का, तो आप हमसे म्यूट कॉल करके भी डिस्कस कर लें। हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमसे कुछ पूछेंगे भी तो, ताकि हमें ये पता चले कि आपकी नॉलेज वहां तक पहुंची है जहां तक हम बता रहे हैं, या वहां तक अभी आप पहुंच नहीं पाए। पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये इंडेक्सेशन का पार्ट कब आएगा वैसे? ITR 2 या 3 में आएगा, जब हम लोग एक एक लाइव एग्जांपल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को ओपन करेंगे, और वहां पर आपको बताएंगे कि ये प्रॉपर्टी है, इतने की बिकी थी, ये प्रॉपर्टी इतने की खरीदी गई थी। जब हमारे पास सेल और परचेज डीड दोनों होगी, तब आपको बता पाएंगे। अभी बताने का कोई मतलब नहीं है इंडेक्सेशन। ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ ना आपको एक ओवरव्यू दिया है, और ये ओवरव्यू नहीं है, बहुत डेप्थ में है ये बात। कह तो रहे हैं हम खाली से ओवरव्यू है। एक्चुअली किसी भी चीज को पहचानना सबसे ज्यादा बड़ी बात है। मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट्स को ऐसा देखा है कि वो सिर्फ क्लाइंट ने कहा सैलरी है, उन्होंने सैलरी का रिटर्न डाला, उसके बाद ITR फाइल कर दिया, बस बात खत्म हो गई। उनको देखते ही नहीं है कि कैपिटल गेन भी है, तो वो देख ही नहीं पाते कि यहाँ प्रॉपर्टी भी बिकी है, इसका भी डिक्लेरेशन जाना है। AIS अगर खोल भी लिया तो समझ में नहीं आता है क्रिप्टो का डिक्लेरेशन कैसे देना है। अब बहुत चीजें चेंज हो गई, सिनेरियो चेंज हो गया है। अच्छा, प्रॉब्लम भी है मार्केट में, वो ये है कि लोग ITR की वैल्यू तो करते नहीं है। मैं तो इस समस्या से बहुत ज्यादा जूझता हूँ। कोई बोलता है 1500 में कर दो, कोई बोलता है 1000 में ITR कर दो, कोई बोलता है साइबर कैफे वाला 200 रुपए में ही कहता है ITR कर दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर यही आ रही है, राइटर की वैल्यू नहीं बची बिल्कुल भी। ITR की वैल्यू नहीं बची, उसका कारण है कि मार्केट खराब हो चुकी है ITR की। और प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए आप 200 रुपए में एक्सेप्ट भी कर लीजिए, तो कोई 100 रुपए में भी करने के लिए तैयार है।
और कैपिटल गेन की एंट्रीज ही अब खाली 150 150 200 एंट्रीज आ रही हैं। तो आप अगर मैक्सिमम एंट्री करने आपकी आ रही है? करने बैठेंगे तो महीनों लग जाएगा एक आईटीआर फाइल करने में। मैक्सिमम आईटीआर में वही आ रही है सर प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि आप किसी ना किसी सॉफ्टवेयर को यूज करें, क्योंकि डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर में तो इतनी ताकत है नहीं। ऑनलाइन फाइलिंग में 2 4 एंट्रियां 10 एंट्रियां तो चलो आप कर भी देंगे। अब अगर 100 200 एंट्री है तो बच्चा सॉफ्टवेयर यूज करे, और नई प्रैक्टिस करने वाला सॉफ्टवेयर खरीदे कैसे, इतना महंगा सॉफ्टवेयर है। मेरा टैक्स क्लाउड 15,000 का है। अब कोई इतना महंगा सॉफ्टवेयर खरीदेगा कैसे भाई? हम तो खरीद लेंगे क्योंकि हमें पता है हमें ले लेना है क्लाइंट से, लेकिन जो नया बच्चा सीख रहा है वो कैसे करेगा? और काफी फिर कॉस्टली हो क्लाइंट गया और फिर क्लाइंट की आदत। है। ये तो एक जनरल डिस्कशन है, खैर अब क्या ही बुराई करना किसी की। देखो मार्केट में सब तरह के लोग हैं, करने वाले भी, सब तरह के क्लाइंट है, करवाने वाले भी। लेकिन अगर हमें नहीं एक्सेप्ट करना है, जैसे हमारे ऑफिस का रूल है कि हमने अपने चार्जेस का शेड्यूल लगा रखा है कि भैया इतने चार्ज से कम में हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी अपनी भी कॉस्ट है। तो जिस उस तरह के क्लाइंट आपके साथ कट जाएंगे, आपके साथ ही नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ अच्छे लोग बचेंगे। ये तो खैर अपना अपना प्रैक्टिस करने का तरीका है। आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जॉब में हैं? सर जॉब में हूँ अभी मैं। अच्छा, जी। वहां पर टैक्सेशन का ही काम देख रहे हैं? जी हाँ सर। चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। खैर बैच देखो बहुत हेल्पफुल है, बहुत सारी जी चीजें सीखने को जी सर, मिलेंगी मेरे को इसमें। कोई बहुत काफी अच्छा लगा, फर्स्ट डे से मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट डे तो फर्स्ट मेरे डे को ही बहुत होता सारी है। चीजें ऐसी क्लियर हो रही हैं जो मेरे को पता ही नहीं था अभी तक कि एक्चुअली ये सब कुछ भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बैच का उद्देश्य यही है कि वो सारी चीजें बताना जो आपको ना पता हो। हम जी। लोग तो डेली डेली बहुत सारी चीजें फेस करते रहते हैं, उन्हीं सबसे एक्सपीरियंस गेन होता है बस। किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और किताब की भाषा को तो, बेयर एक्ट को हमारे पास है, मोटी मोटी किताबें हैं रखी हुई। बेयर एक्ट की जरूरत पड़ती है लेकिन आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको जितनी आवश्यकता पड़ेगी हम उतना आपको बता रहे हैं, और वो सफिशियंट है अपने आप में। ओके सर, थैंक यू। चलो, मोस्ट वेलकम। जी।